तो दोस्तों और हमारे चैनल पर दोबारा खुश आमदीद। आज हम एक अहम किताब मीटा स्किल्स के 5 अहम असबाब को समझने जा रहे हैं जो आज की जदीद दुनिया में आगे रहने के लिए लाजमी है। आज के जदीद दौर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां ज्यादा कामयाब हो रही हैं और दुनिया में वही मुल्क आगे बढ़ रहे हैं जो इंफॉर्मेशन में सबसे आगे है। हमें अगर इस तेजी से तब्दील होती दुनिया में कामयाब रहना है तो हमें उन 5 मीटा स्किल्स को अपने अंदर लाना होगा। 1. एहसास का होना। 2. देखने का फिन होना। 3. किसी चीज को वजूद देने का फिन होना। 4. ख्वाब और ख्यालात की मंजरकशी का फिन होना। 5. नई चीजें सीखने का फिन होना। आज के जदीद दौर में हमारे जज्बात नई चीजों को जन्म देने का सबब बन रहे हैं। हमारे पास अपने माजी के हालात के इल्म की वजह से हम अपने जज्बात से मुस्तकबिल की चीजों को तख्लीक करते आ रहे हैं। जज्बात एक ऐसी ताकत है जो इंसानों को दूसरी मखलूकात पर अशरफ अल मखलूकात का दर्जा देती है। अगर हम आज की कामयाब कंपनियों पर नजर दौड़ाएं तो हमें मालूम होगा कि ये कंपनियां इंसानी जज्बात को बेहतरीन तरीके से कंट्रोल कर रही हैं और उनसे फायदा हासिल कर रही है। इंसानों से हमदर्दी एक ऐसा हुनर है जो नई चीजों को तख्लीक करने में और आज के दौर में आगे और कामयाब रहने में सबसे ज्यादा कंपनियों की मदद कर रहा है। अगर आज के दौर में कोई कंपनी अपने कस्टमर्स की शख्सियत को इस तरीके से पहचान जाती है कि उनकी जिंदगी का मिजाज क्या है, उनके लिहाज से खूबसूरती किसे कहते हैं और वो किस तरह के माहौल को पसंद करते हैं, तो ऐसी कंपनियां अपने कस्टमर्स के दिल के अंदर अपना घर कर लेती हैं। हमारा दूसरा अहम हुनर मसाइल को देखने के अंदाज से ताल्लुक रखता है। हम किसी मसले को किस अंदाज से देखते हैं हमारे इस मसले को हल करने के रास्ते को मुतय्यन करता है। आज के दौर में महदूद सोच नई चीजों को जन्म देने में सबसे बड़ी रुकावट है। अगर हमने अपने विजन को कामयाब बनाना है तो हमें किसी भी मसले को 3 नजरियों से समझना होगा। 1. किसी मसले पर हमारा नुक्ता नजर क्या है। 2. किसी मसले पर दूसरों का नुक्ता नजर क्या है। 3. किसी मसले पर समाजी, सियासी और नफ्सियाती लिहाज से मजमूई नुक्ता नजर किया है। हमारा तीसरा सबसे बड़ा हुनर ख्वाब देखना है। वो लोग जो बड़े ख्वाब देखते हैं वही लोग नई चीजों के खालिक बनते हैं। आज के जदीद दौर में लोग नई और पुरकशिश चीजों को देखना पसंद करते हैं। जिस कंपनी में क्वालिटी होगी वही आज के रोबोट की दुनिया में कामयाब रहेगी। हम आज ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं जहाँ ख्वाब देखना और इसे हकीकत का रंग देना सब मुमकिन है। आज के दौर में अगर कोई इंसान आगे रहना चाहता है तो उसे अपनी इस काबिलियत को इस्तेमाल में लाना होगा। नई चीजें इस वक्त तख्लीक होती हैं जब हमारे इल्म और इमेजिनेशन की 4 खुसूसियत आपस में मिलती है। एक ऐसा अहम नजरिया जो पहले से मौजूद हमारे शोबे के नजरिए से ताल्लुक रखता है लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। 2. कोई ऐसा नजरिया जो मुख्तलिफ शोबे से ताल्लुक रखता है लेकिन हमारे नजरिए से मिलकर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पैदा कर सकता है। 3. कोई ऐसा नजरिया जो बिल्कुल नया है लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। 4. कोई ऐसा नजरिया जो बिल्कुल असल है और इससे पहले इसका वजूद नहीं है लेकिन इसका असर बहुत बड़ा है। इनोवेशन इस वक्त जन्म लेती है जिन हम रोजाना की रूटीन से और मुआशरे के कवानीन से हटकर सोचते हैं, लेकिन जब हम इस पर काम कर रहे होते हैं इस वक्त हम उसे एंजॉय कर रहे होते हैं। अगर हम किसी अहम एरिया तक पहुंच चुके हैं और उसकी अहमियत को भी जान गए हैं तो हमारा अगला कदम उसे हकीकत का रूप देना होता है। इसलिए हमारा अगला अहम हुनर चीजों को अमली तौर पर मुआशरे में कायम करना है। जब हमारे पास मालूमात होती है और हम काफी सारी मालूमात को आपस में जोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं तो इस वक्त हम किसी ऐसे नतीजे तक पहुंच जाते हैं जो कि हमारे नजरिए को अमली शक्ल देने में हमारी मदद करता है। किसी भी नजरिए को कामयाब बनाने के लिए आपको उस पर फौरन काम शुरू कर देना चाहिए। वक्त के साथ साथ आप खुद ब खुद चीजों को आपस में जोड़ते हुए महसूस करेंगे और अपने नजरिए को वक्त के साथ साथ ताकतवर होता हुआ महसूस करेंगे। हमें याद रखना चाहिए कि हमारा नजरिया जितना सादा और लोगों की समझ के करीब रहेगा इतना ही हम लोगों के मसाइल हल कर सकेंगे और इतना ही हम अपने आप को कामयाब देख सकेंगे। हमें एक चीज हमेशा याद रखनी चाहिए कि अक्सर अहम इदाद शुरू में मुश्किल वक्त से गुजरते हैं और काफी मसाइल से 2-4 होकर ही फतह हासिल करने में कामयाब होते हैं। इस वक्त हमें सब्र से अपने नजरिए पर काम करते रहना चाहिए और डटे रहना चाहिए। सीखने के अमल को जारी रखना किसी तख्लीक कार के लिए सबसे अहम काम है जिसके अंदर सीखते रहने का हुनर मौजूद है। वही वक्त के बेहतरीन तख्लीक कार होते हैं। आज के जदीद रोबोट वाले दौर में सीखते रहना सबसे अहम हुनर है जो किसी भी इंसान को बुलंदियों पर पहुंचा सकता है। जिनके अंदर उन चीजों को सीखने का जज्बा पाया जाता है जो हमारे मुआशरे के लिए नई चीजें हैं तो वही सीखने वाले हमेशा दूसरों से आगे रहते हैं। अगर हम रिवायती चीजों को सीखने में अपना वक्त इस्तेमाल करते रहते हैं तो हम कभी भी इनोवेटर के तौर पर जाहिर नहीं हो सकते। जब इनोवेटर्स मुख्तलिफ शुबों को मिलाकर किसी अहम नजरिए पर पहुंचते हैं तो वो बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं और मुआशरे में अपने असरात को कायम करने में कामयाब रहते हैं। हम सीखने के अमल को अपने अंदर इन तरीकों से कायम कर सकते हैं। हम जल्दी इस वक्त सीखते हैं जब हम कोई चीज जाने तो उसे फौरी अमली तौर पर जांचें। अगर हम अपने काम से लुत्फ अंदोज होते हैं तो हम नई चीजों को सीखने में कामयाब रहते हैं। जब हम बार बार किसी चीज को सीखने की कोशिश करते हैं तो हम अपने मतलूबा नताइज आहिस्ता आहिस्ता हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं।
जब हम किसी एक चीज पर अपनी तवज्जो को कायम रखते हैं तो हम नई चीजों को सीखने में कामयाब रहते हैं। जब हमारी हिम्मत और खौफ दोनों साथ साथ चलते हैं तो इस वक्त हम नई चीजें सीखने में कामयाब रहते हैं। हमें एक बात समझनी चाहिए कि इनोवेशन इस वक्त जन्म लेती है जिस वक्त हम गहराई से सीखते हैं, गहराई से चीजों का जायजा लेते हैं, गहराई से उनके असरात का मुशाहिदा करते हैं और नए ईजाज और हल की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम कामयाब होना चाहते हैं तो हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर मीटा स्किल्स को अपनी जिंदगी में लाना होगा। किताबों के मजीद जायजों और सिफारिशात के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।